स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो टॉपिक है वो है संधारित्र की संचित ऊर्जा। संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो बेटा एक बात समझे यहाँ पर कि कोई संधारित्र है, तो जब उसको हम कोई चार्ज देते हैं, जब उसको हम लोग कोई आवेश देते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। जब किसी संधारित्र को या किसी चालक को जब आवेशित किया जाता है तो हमें कार्य करना होता है। क्या करना होता है? कार्य करना होता है। ठीक है ना। जो हम कार्य करते हैं वही चालक के अंदर जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि जब किसी चालक को शुरुआत में या प्रारंभ में धीरे धीरे आवेशित किया जाता है तो उसका विभव शून्य होता है, अर्थात हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, कोई कार्य नहीं किया जाता। लेकिन जब उसे और अधिक आवेश दिया जाता है तो हमें चालक पर उपस्थित पहले आवेश के विरुद्ध, पहले आवेश के विरुद्ध प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना होता है? कार्य करना होता है। क्या करना होता है? कार्य करना होता है। और यही कार्य चालक के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा कि जब किसी चालक को धीरे धीरे आवेश दिया जाता है तो प्रारंभ में चालक का विभव शून्य होता है, अतः हमारे द्वारा किया गया कार्य भी कितना होता है? शून्य होता है। लेकिन जब इसे चालक को हम और अधिक आवेश देते हैं तो चालक पर उपस्थित पहले आवेश, भाई उसको आवेश दिया था हमने, कुछ ना कुछ आवेश था उसके पास, उपस्थित पहले आवेश से प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध या प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना होता है। जो कार्य किया जाता है वो चालक के अंदर किसके रूप में संचित हो जाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बेटा हम संधारित्र की बात कर रहे हैं तो ये क्रिया किस पर दोहराएंगे? संधारित्र पर दोहराएंगे। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से निकल करके आती है? तो परिभाषा सीधी बनी कि किसी आवेशित या किसी चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है वो चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए बेटा इधर, तो यहां देखो बेटा, हमारे पास ये कोई संधारित्र है, ध्यान देना, ये कोई संधारित्र है। प्रारंभ में हमने इसको dq आवेश दिया। कितना आवेश दिया? dq आवेश दिया। जब इसको dq आवेश दिया जाता है तो हमें कुछ क्या करना होता है? कार्य करना होता है। थोड़ा कार्य भी कितना होगा? dw होगा, छोटा कार्य होगा। ठीक है, तो dq आवेश दे रहे हैं तो हमारे द्वारा हम जो कार्य करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इससे और अधिक आवेश देंगे, मतलब q आवेश देंगे, तब जो कार्य किया जाएगा वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ठीक है ना। तो बेटा परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा कि किसी चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है वह चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो आप कह सकते हैं किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा
चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है बेटा, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तो देखिए बेटा, अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन निकालते हैं हम लोग। मैंने आपको बता दिया है कि जब चालक को प्रारंभ में धीरे धीरे आवेश दिया जाता है तो उसका विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। हमारे द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन जब आवेश चालक को और अधिक आवेश दिया जाता है तो हमें चालक पर पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना होता है। क्या करना होता है? कार्य करना होता है। तो बाह्य स्रोत के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ठीक है बेटा, लिखेंगे देखिए बेटा इधर, माना प्रारंभ में चालक को dq आवेश दिया जाता है तो चालक पर d विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर क्या हो जाता है बेटा? उत्पन्न हो जाता है। तब किया गया कार्य तो बेटा dw इक्वल टू कितना आएगा बेटा? आप जानते हैं कितना आएगा? b dq आएगा। देखिए किस तरह से निकालेंगे। आप जानते हैं b बराबर क्या होता है बेटा? इधर देखिएगा, w अपॉन q। तो w निकाल रहे हैं तो कितना आएगा बेटा? bq। कितना आएगा? bq आएगा। कितना आएगा? bq। भाई b बराबर क्या होता है? विभव की परिभाषा आती है w अपॉन q। w निकालेंगे तो कितना आएगा? bq। कितना आवेश है? dq। कितना आवेश है? dq। तो b dq। समीकरण 1 लिखेंगे, यदि चालक को q आवेश दिया जाए तो संपूर्ण कार्य, तो देखिए बेटा, तो संपूर्ण कार्य W बराबर, समझना बेटा इसको, क्यों आवेश देंगे तो बेटा इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन। आवेश कहां से कहां जा रहा है बेटा? 0 से Q तक। 0 से Q तक मैंने बताया प्रारंभ में धीरे धीरे आवेश देते हैं तो विभव कितना रहता है? 0 रहता है। तो 0 विभव मतलब आवेश भी कितना है? 0। भाई dq आवेश तो ना के बराबर ही तो है। तो देखिए 0 से Q और dw का क्या करना है? हमें समाकलन करना है। तो dw इंटीग्रेशन, dw की वैल्यू कितनी है बेटा? b dq। क्लियर है? b dq आ गया है ना। अब b बराबर कितना होता है लिखेंगे, लेकिन आप जानते हैं c बराबर क्या होता है बेटा? b अपॉन q। ठीक है, कितना होता है? देखिए b बराबर आ जाएगा q अपॉन c। b बराबर होता है q अपॉन c। देखो बेटा इधर देखिए यहां पर, तो w इक्वल टू वैल्यू रखेंगे बेटा इंटीग्रेशन 0 से q। तो देखो b की जगह क्या आएगा बेटा? q अपॉन c और dq। तो c तो बदलेगा नहीं, c क्या है? धारिता। बदल क्या रहा है? आवेश ही तो बदल रहा है बेटा। 0 से कहां जा रहा है? q।
जो नहीं बदलेगा उसे कहाँ निकाल लेंगे, बाहर, तो 1/c और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से q और q dq। अब बेटा dq का समाकलन क्या होगा आप जानते हैं, यहां देख लीजिए, समाकलन करेंगे बेटा x का dx के सापेक्ष कितना आएगा, x² आएगा, x² तो इसका कितना जाएगा, q² हो जाएगा। तो w इक्वल टू 1/c और समाकलन हो गया q² और इसका लिमिट लग रही है 0 से q। तो पहली अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए बेटा इधर डाल दीजिए, तो w इक्वल टू 1/c, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो q² माइनस q² क्या आएगा बेटा, क्योंकि 0 आएगा अपॉन 2, जीरो का मतलब जीरो की संख्या भाग देते कितना आता है, 0। तो क्या बचा बेटा, w बराबर q²/2। तो ये वैल्यू निकल के आ गई बेटा। जो कार्य किसके इक्वल होता है, स्थितिज ऊर्जा की, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो बेटा u बराबर w 1/2 q²/c। तो ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। लेकिन q बराबर क्या होता है, cv। q बराबर क्या होता है बेटा, q बराबर क्या होता है, cv होता है। तो वैल्यू रखेंगे बेटा u बराबर 1/2, q की जगह रख दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, c² और v²/c। एक सीधे एक सी कट जाएगा, तो u बराबर आ गया 1/2 c v²। तो ये क्या आ गया बेटा, स्थितिज ऊर्जा निकल करके आ गई। और आप दूसरे फॉर्म में निकालेंगे तो देखिए इधर, ये फॉर्मेट निकल के आ गया हमारे पास। क्लियर बेटा सभी का। तो ये क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो ये 1/2 q²/c, 1/2 q²/c और दूसरा हो जाएगा 1/2 cv²। कितना हो जाएगा, 1/2 cv² हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी का। तो ये क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।